ओके जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ओ लेवल बिजनेस विद सैम। मैं हूं सनतीक मानिया और आज की क्लास में हम लोग जो एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेटेड टू ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन, कैड एंड कैम। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है ऑटोमेशन, मैकेनाइजेशन में, कैड में और कैम में। ये है तो बहुत सिंपल सा टॉपिक और बहुत रेयर कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर इन चीजों पे क्वेश्चन पूछे। बट हाँ, जो चीज इसके बाद हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कोई भी बिजनेस अगर अपने पास नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करता है तो नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, बट उस पर हम बाद में जाएंगे। लेट्स फर्स्ट इनिशियली स्टार्ट विद यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों के पास आज है वो ये है कि भाई ये ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन क्या है और दोनों के अंदर फर्क क्या है। देखो, ऑटोमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कंपनी अपने पास इक्विपमेंट लगाती है। कंपनी अपने पास इक्विपमेंट लगाती है और फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट होता है ये सारा का सारा मशीन कंट्रोल्ड होता है। ठीक है ना। आप कभी किसी फैक्ट्री में जाओ और वहां पर एक ऐसा इक्विपमेंट रखा हुआ हो और वो इक्विपमेंट कंप्लीटली मशीनरी के थ्रू ऑपरेट हो रहा हो, वो ऑटोमेशन कहलाती है। इफ यू फॉरगेट दिस कॉन्सेप्ट तो आप इसके अंदर जो शुरू का वर्ड है ना, ऑटो, ऑटो याद रखना। इस वर्ड ऑटो के साथ आपको चीजें याद रखना, चीजों को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो बेसिकली जो ऑटोमेशन का प्रोसेस है, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर कंपनी ऐसी मशीनरी लगा लेती है जो ऑटो पे चल रही होती है। बस आपने स्टार्ट किया और मशीन चलना शुरू हो गई। ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं। जैसे कि आप किसी रेगुलर बेकरी के पास जाओ और उस बेकरी ने एक ऐसी मशीनरी रखी हो जिसको बस वो स्टार्ट करता हो और वो बिस्किट बनाना शुरू कर दे। ठीक है ना, ऑटो मोड पे बस चलती रहे चलती रहे चलती रहे, ये है ऑटोमेशन। उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, बस वो खुद ब खुद चल रही है, ऑटोमेशन। ठीक है ना। मशीन कंट्रोल्ड है, ज्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, ये है ऑटोमेशन। बट मैकेनाइजेशन का मतलब है कंपनी ने ऐसी मशीन लगाई है, जो मशीन तो है बट वो मशीन इंडिविजुअल डिपेंडेंट है। यानी जब तक इंप्लॉय उस मशीन को मैनेज नहीं करेगा, जब तक इंप्लॉय हेल्प आउट नहीं करेगा, वो मशीन चल नहीं सकती। पीछे जो हमने पढ़ा था ऑटो में, वो ऑटोमेशन क्या था, वो ऑटोमेटिकली मशीन चल रही है, मतलब जब आप उसको चलाएंगे तो वो चलेगी। लेकिन यहां पर एक ऐसी मशीन है, ये मशीन तो है बट इस मशीन को चलाने के लिए आपको लेबर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना। आपने कभी रेगुलर टेलर के पास गए हो, टेलर के पास एक मशीन लगी हुई होती है कपड़े स्टिच करने के लिए, है तो वो भी मशीन, लेकिन वो जो मशीन है वो लेबर की इंटरफेरेंस के बगैर या इंसान की इंटरफेरेंस के बगैर चल नहीं सकती। ठीक है ना। आप रेस्टोरेंट गए हो, आपने देखा होगा वहां पर मशीन्स लगी हुई होती हैं खाना बनाने के। लेट्स से अगर आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल आप मैकडॉनल्ड्स गए हो, वहां पर उसने इक्विपमेंट लगाए हुए, मशीनरी लगाई है फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने के लिए। वो फ्रेंच फ्राइज को फ्राई करने का इक्विपमेंट तो है, लेकिन वो बगैर इंसान की हेल्प के खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसको हर वक्त इंस्ट्रक्शंस चाहिए। तो ऐसी मशीनरी जो लेबर के बगैर नहीं चल सकती है, इसको चलाने के लिए मैंडेटरी है लेबर रखना, दैट इज मैकेनाइजेशन। मूविंग ऑन, देन वी हैव टू मोर कॉन्सेप्ट्स, एक है कैड और एक है कैम। अच्छा, रिसेंटली आई एम नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट कि आपने देखा हो या ना देखा हो, लेकिन कैड आहिस्ता 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 इट हैज टेकन ओवर द वर्ल्ड। पुराने जमाने में क्या होता था, जब कोई इंसान अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता था तो वो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए जो है वो अपनी प्रोडक्ट की ड्राइंग्स बनाता था। जैसे बड़े बड़े बिल्डर्स जो है और ये जो कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, पुराने जमाने में क्या होता था, ये लोग अपनी बिल्डिंग बनाने से पहले बड़े बड़े जो ड्राइंग पेपर्स होते हैं, चार्ट पेपर्स होते हैं, उसके ऊपर पहले पूरी बिल्डिंग ड्रॉ करते थे। ड्रॉ करने के बाद वो देखते थे कि बिल्डिंग साइड से कैसी लगेगी, राइट से कैसी होगी, ऊपर से कैसी होगी, नीचे से कैसी होगी, और उसको जो है वो ड्रॉ करते थे और फिर क्लाइंट्स को दिखाते थे कि देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, ये बिल्डिंग बनने जा रही है। लोग फिर उस ड्राइंग को देख के इंप्रेस होते होंगे, नहीं होते होंगे, जिसको उस बिल्डिंग में घर खरीदना होता होगा वो खरीद लेता होगा। बट नाउ द प्रोसेस हैज चेंज्ड। रादर देन ड्रॉइंग दीज बिल्डिंग्स ऑन फिजिकल पेपर, नाउ दे यूज सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं आईपैड पे पढ़ा रहा हूँ, ये पेंसिल है। अब क्या होता है, अब ये जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, बिल्डर्स जो होते हैं,
ये ड्राइंग्स बनाते हैं वर्चुअली। वर्चुअल ड्राइंग बनाने के बाद उसकी वीडियोस बनाते हैं। अगर इन द रीसेंट टाइम्स आपने किसी बिल्डिंग की एडवर्टाइजमेंट देखी हो तो पूरी एक वीडियो चल रही होती है कि एंट्रेंस ऐसा होगा, ठीक है ना, इसमें हम जिम बना रहे हैं, जिम ऐसा होगा, बेडरूम ऐसा होगा, ड्राइंग रूम ऐसा होगा, किचन होगा, इट्स ऑल वीडियो, इट्स ऑल ऑन द कॉन्सेप्ट। एंड द वीडियो इज सो ब्यूटिफुली मेड कि आपको वीडियो जब देख रहे हो तो आपको राइट लेफ्ट अप डाउन सारे डायमेंशंस दिखा रहा होता है, घर के, रूम के, किचन के, जिम के, सब जगह के। ये जो 2D 3D वीडियोस, जो आपको सारे डायमेंशंस नजर आ रहे होते हैं ना, ये 3D एंड 4D वीडियोस कहलाती हैं। तो ये जो आपको वीडियोस के अंदर 2D 3D प्रोजेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं, ये कैड है। ये कैड है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। प्रोडक्ट को कंप्यूटर की एड यानी हेल्प से डिजाइन करना। दिस इज वेरी कॉमन नाउ डेज। मतलब पुराने जमाने वाला तो वो पेंसिल वाली ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट तो चला ही गया है। अब लोग क्या करते हैं, ड्राइंग करते हैं और फिर उस ड्राइंग की वीडियोस बनाते हैं और फिर उन वीडियोस को मार्केट में पब्लिश करते हैं। दिस इज कैड, डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स नाउ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है ना। अब टेक्नोलॉजी कैड से भी आगे निकल गई है। कब टेक्नोलॉजी आ गई कैम पर। कैम क्या है? कैम एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपकी जो मशीनरी है, आपकी जो मशीनरी है, द मशीनरी इज कंप्लीटली मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स। अब जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल हो गया है। मशीनरीज आ गई है और ये जो मशीनरीज आई है दुनिया में, ये सारी की सारी जो मशीनरीज है, दे आर मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय कंप्यूटर्स। बहुत जगहों पे है, बड़े बड़ी फैक्ट्रीज में आप जो प्लांट्स लगे हुए हैं, कोको कोला के पास जब जाओ, उनका जो कोक बनाने वाला प्लांट लगा हुआ है, दैट इज क्या, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना। दिस इज व्हाट यू कॉल कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर्स, कैम। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मशीन्स को कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर है। दुनिया इससे भी एक स्टेप और आगे निकल गई है। नाउ वी हैव CIM, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अब ये कौन सी चिड़िया का नाम है भाई? दिस इज वन स्टेप अहेड। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर ये हो रहा है कि द टेक्नोलॉजी हैज एडवांस्ड सो मच कि डिजाइनर अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं कंप्यूटर के ऊपर और कंप्यूटर को ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बना के दो। आई एम नॉट श्योर ऑफ द फैक्ट कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने 3D प्रिंटर देखा है। 3D प्रिंटर इज द टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे। All you got to do is that you got to make a design on computer. आपने कंप्यूटर पर एक डिजाइन बनाना है, फिर आपने कंप्यूटर को बोलना है मुझे ये प्रोडक्ट बना कर दो। ये जो 3D प्रिंटर्स आजकल के जमाने में है, दे आर सो फ्लेक्सिबल कि आप कंप्यूटर को सिर्फ समझा दो कि ये डिजाइन है, 3D प्रिंटर वो डिजाइन कंप्यूटर से लेगा और वैसा प्रोडक्ट बनाकर देगा। दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी ऑफ टुडे इज वर्किंग। चाइना के अंदर दे हैव बिकम सो ब्लडी एडवांस्ड कि वो कंप्यूटर पे अपना घर डिजाइन कर रहे हैं और 3D प्रिंटर जो है वो उस डिजाइन को पिकअप करके वैसा घर बना के दे रहा है प्रिंटिंग के फॉर्म में। इमेजिन करो, एक घर इंसानों ने बनाया नहीं है, प्रिंटेड है। अब आपको तो ये, आपने तो शायद आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि आपने तो प्रिंटिंग सिर्फ पेपर पे देखी होगी। दुनिया पेपर प्रिंटिंग से आगे निकल चुकी है, फिजिकल प्रिंटिंग पे आ गई है। हाउसेज आर बीइंग फिजिकली प्रिंटेड। डिजाइन समझा दिया कंप्यूटर को, कमर्शियल ग्रेड जो है वो 3D प्रिंटर है, उसने जैसी जैसी डिजाइन पिकअप की कंप्यूटर से डिजाइन लेके वैसा घर बना दी। दिस इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इंटीग्रेटेड मतलब दोनों को, कैड और कैम को कंबाइन कर दिया। पहले क्या था, सिर्फ कैड था, कंप्यूटर्स के ऊपर डिजाइन करना। अब फिर आया कैम, ऐसी प्रोडक्शन जिसको कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। अब आया CIM, यानी कैड और कैम को कंबाइन करो, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ डिजाइन कर दिया प्रोडक्ट कंप्यूटर के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर जो भी है, वो सेव कर दिया। मशीन्स ने वो सॉफ्टवेयर का डिजाइन उठाया, खुद ही समझा, आगे वैसे ही प्रोडक्ट बना दिया एज इट इज।
CIM। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस तो बहुत रेयर आते हैं, लेकिन एज आई सेड अर्लियर ऑन, इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। Advantages and disadvantages of new technology. Why do you think a business would go ahead and implement new technology? एक बिजनेस न्यू टेक्नोलॉजी क्यों इंप्लीमेंट करेगा? आपके पास हो भी सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बिजनेस इज थिंकिंग टू इंप्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजी, या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि शुड अ बिजनेस इंप्लीमेंट न्यू टेक्नोलॉजी, डू यू अग्री विद अ बिजनेस इंप्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। है ना? बहुत सारे रीजंस हैं एक बिजनेस के पास न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए। एक बिजनेस के पास बहुत सारे रीजंस हैं न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने के लिए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि भाई अगर एक बिजनेस न्यू टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहा है तो क्या फायदे हैं, तो सबसे बड़ा फायदा ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। यू कांट डिनाई द फैक्ट कि एक मशीन की जो प्रोडक्शन है, यू कांट डिनाई द फैक्ट कि एक मशीन की प्रोडक्शन इज वे मोर एंड वे बेटर देन इंडिविजुअल्स। यानी एक मशीन ऑब्वियस सी बात है इंसान से बहुत अच्छा और बहुत बड़े लेवल पे प्रोड्यूस कर सकती है, एंड वी कांट डिनाई दिस। वी एब्सोल्युटली कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि मशीन की जो प्रोडक्शन है, मशीन का जो आउटपुट है, वो बहुत ज्यादा होता है अगर आप उसको इंसान से कंपेयर करें तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कोई भी कंपनी अपने पास नई टेक्नोलॉजी लगाने जा रही है, क्या फायदा होगा, तो आप बोलोगे भाई प्रोडक्टिविटी विल बी हाई। अच्छा, आप में से शायद किसी को याद भी ना हो प्रोडक्टिविटी हाई का मतलब क्या है। प्रोडक्टिविटी हाई का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। प्रोडक्टिविटी हाई होने का मतलब, अगर आप नई प्रोडक्शन लगा रहे हो, प्रोडक्टिविटी हाई है, तो उसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी हाई है, इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि नई मशीनरी है। नई मशीनरी पहली वाली मशीनरी से अच्छी होगी। तो कोई भी इंसान अपने पास नई मशीनरी कब लगाएगा, जब पुरानी वाली से अच्छी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पुरानी वाली से अच्छी मशीनरी लगा रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है वो पुरानी वाली से ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। ये भी आप देख सकते हो। साथ साथ आप ये भी बता सकते हो कि नई मशीनरी के अंदर डिफेक्ट्स कम होंगे, वो डिफेक्टेड गुड्स कम बनाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो अब आपकी मर्जी है। तो नई टेक्नोलॉजी लगाने का फायदा ये कि जो नई मशीनरी आएगी वो पहली वाली से अच्छी होगी, और वो पहली वाली से प्रोड्यूस ज्यादा करेगी। अच्छा, सिर्फ ये नहीं है, ये भी तो है। बच्चा ये समझता है कि नई टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगी। नहीं, नई टेक्नोलॉजी का मतलब ये भी तो है कि नाउ यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट बेटर। मेरी कंपनी में 500 बंदे काम करते थे या करते हैं, इमेजिन करो। मेरे पास टेक्नोलॉजी नहीं, हम मैन्युअल बात करते हैं। जब भी डिस्कशन करना होता है मीटिंग कॉल अप कर लेते हैं, जब डिस्कशन करना होता है कहीं बाहर चले जाते हैं, एक्सवाइजी, बस मैन्युअल काम हो रहा है। बट नाउ अगर मैं अच्छी टेक्नोलॉजी लगा लूं, तो मेरी कंपनी के अंदर जो इंटरनल कम्युनिकेशन है वो बेटर हो जाएगी। लेट से मेरी 500 इंप्लॉइज तो है, लेकिन 50 ब्रांचेस हैं। अब 50 ब्रांचेस पे एक कस्टमर आया, उसको लेट सपोज ये टी शर्ट चाहिए। ब्रांच वाले ने बोला सॉरी सर खत्म हो गया। उसने बोला मुझे कहीं से भी ला के दो। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी और अगर कम्युनिकेशन अच्छी होगी, वो बैठे बैठे अपनी ब्रांच पे देखेगा और बोलेगा सर हमारी वाली ब्रांच पे खत्म हो गई, ये दूसरी वाली ब्रांच पे मिल जाएगी। कभी आपने नोटिस किया, आप शॉपिंग पे जाते हो एंड यू वांट समथिंग, ब्रांच वाला बोलता है सर सोल्ड आउट। आप कहते हो कैसे मिलेगी, बोले सर वेट लेट मी चेक। वो कहाँ चेक करता है, वो लॉग इन करता है अपने सिस्टम पे, और जितनी ब्रांचेस होती हैं सब पर डेटा देख लेता है कि कहीं पर अवेलेबल है या नहीं है। क्या है ये कम्युनिकेशन ही तो है। सीईओ की 50 ब्रांचेस है, 500 इंप्लॉइज है। सीईओ को मैसेज कम्युनिकेट करना है, उसने टक करके एक ईमेल बनाई, और कंपनी के इंटरनल जितने भी लोग हैं सबके पास ईमेल पहुंच गई। सीईओ को जो है वो चेक करना है कि भाई कौन सा माल पड़ा है, कितना माल पड़ा है, कितना माल खराब हो गया, एक्स वाई जी कोई भी चीज उसको चेक करनी हो। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो सब चीजों के ऊपर कम्युनिकेट भी कर सकता है और सब चीजों को चेक भी कर सकता है। तो दूसरा फायदा हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होने का ये है कि अगर कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, तो कंपनी के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो क्विक हो जाती है। एंड देन एट द सेम टाइम हाईटेक प्रोडक्ट्स कैन बी मेड। जितनी अच्छी और इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी होगी, आपकी मशीनरी उतने बेटर और हाईटेक प्रोडक्ट्स बना सकेगी। व्हाई डू यू थिंक कि आज के जमाने में
जो गाड़ियां आ रही हैं दे आर सो ब्यूटिफुल। उनका अगर आप इंटीरियर देखो तो कितना डिफरेंट है, अगर आप उनका एक्सटीरियर देखो तो कितना डिफरेंट है, बॉडी के ऊपर कट्स, बॉडी का साइज शेप, ये सारी जो इतनी जबरदस्त गाड़ियां आ रही है बन कैसे रही हैं? ये बन ऐसे रही है कि गाड़ी आज से 25 साल पहले, 40 साल पहले भी मशीन पे बनती थी, गाड़ी आज भी मशीन पे बन रही है। फर्क यह है कि जो 40 साल पुरानी मशीनरी थी उसके पास इतनी पावर और टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो बनते बनते जब उस पर गाड़ी बन रही हो तो दरवाजों पे डिजाइन निकाल सके, शीशे पर डिजाइन निकाल सके, डिग्गी पे डिजाइन निकाल सके, कट्स निकाल सके, ठीक है ना, उसको वेरिएशन के साथ निकाल सके। पहले क्या था, दरवाजा बन रहा है तो मशीन दरवाजा बना रही है। अब ऐसी मशीनरी है कि दरवाजा बनाते तो दरवाजे के ऊपर डिजाइन भी निकाल सकते हो, आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हो, उस पर वेरिएशन ला सकते हो, उस पर आप कट्स निकाल सकते हो। कैसे पॉसिबल हुआ ये? ऐसे पॉसिबल हुआ क्योंकि आपकी जो मशीनरी है दैट इज सो नाइस कि दैट अलाउज यू टू ब्रिंग इन दीज इनोवेशंस और ब्रिंग इन दीज वेरिएशंस। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भाई क्या फायदा है नई टेक्नोलॉजी लगाने का, तो आप बोलो जब आप नई टेक्नोलॉजी लगाओगे तो ये जो नई मशीनरी आएगी ये आपको अलाउ करेगी और ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाने में, हाई फाई प्रोडक्ट बनाने में, हाई टेक प्रोडक्ट बनाने में। एंड देन एट द सेम टाइम देर इज ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन। जब नई मशीनरी आती है तो ऑब्वियस सी बात है, इंप्लॉइज उसको चलाने के लिए उसको इंप्लॉय को ट्रेनिंग मिलती है। जब नई मशीनरी आती है तो एम्प्लॉय का काम चेंज होता है, पुराने वाले तरीके मशीन अलग तरीके से चल रही थी, ये वाली मशीन अलग तरीके से चलेगी, पुराने वाली की ट्रेनिंग अलग थी, इस वाली की ट्रेनिंग अलग है। तो एम्प्लॉय को नई ट्रेनिंग मिलती है, एम्प्लॉय नई तरीके से काम करना सीखता है, एम्प्लॉय की जॉब में थोड़े सा चेंजेस आ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉय पहले वाला काम कर 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 करके बोर हो गया था वो स्लाइटली चेंज हो जाता है। तो होता यह है कि उसकी जिंदगी में थोड़ा सा फ्लेवर ऐड होता है, तो उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट एट द सेम टाइम जब हमारे पास टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हैं, हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस भी है। सो इफ यू कीप इंप्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी, अगर नई नई टेक्नोलॉजी आती रही तो कुछ नुकसान भी उठाने पड़ेंगे। सबसे बड़ा नुकसान अनएम्प्लॉयमेंट को ड्राइव। वी नो फॉर द फैक्ट दैट मशीन इज रैपिडली रिप्लेसिंग ह्यूमन बींग्स। मशीन बहुत तेजी से ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर रहा है, आहिस्ता 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 करके चेंजेस आ रहे हैं। एक जमाना था बैंक्स अपनी ब्रांचेस खोल रहा था, ब्रांचेस पे ब्रांचेस, ब्रांचेस पे ब्रांचेस खोल रहा था, एक्सपैंड कर रहा था। अब बैंक को ब्रांचेस खोलने की जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा। क्यों? मोबाइल एप्लीकेशन। पहले लोगों को बैंक जाना पड़ता था पैसे जमा कराने, पहले ब्रांच जाना पड़ता था पैसे डिपॉजिट कराने, विड्रॉ करने। अब ऐसा कोई मसला ही नहीं है। अब आपको अपना पैसे निकालने जाना पड़ता है ना डलवाने जाना पड़ता है। मुझे आपको 1 करोड़ रुपए की पेमेंट देनी, मैंने आपका अकाउंट नंबर लिया, बैठे बैठे ट्रांसफर कर दिया। आपको मुझे पेमेंट सेंड करनी है, आपने मुझे पैसे सेंड कर दिए। आप में से कितने लोग मेरे पास फिजिकली आके पेमेंट जमा कराते हो? बहुत रेयर। सब ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। तो जब सब ऑनलाइन ट्रांसफर ही कर रहे हैं अमाउंट, तो फिर बैंक की ब्रांचेस की जरूरत ही नहीं है। तो जब बैंक की ब्रांचेस कम हो जाएंगी तो वहां पे जो लोग थे उनकी जॉब्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। सो टेक्नोलॉजी का जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि भाई टेक्नोलॉजी आहिस्ता 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 जो है वो जॉब्स को रिप्लेस करती जा रही है। एंड देन दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? सुनना तो बड़ा आसान है ना, नई टेक्नोलॉजी लगा लो, नई मशीन लगा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई सब कुछ करने के अंदर क्या होता है? पैसे लगते हैं। फ्री में कुछ भी नहीं होता। इफ यू वांट टू इंप्लीमेंट न्यू मशीनरी यू विल हैव टू स्पेंड मोर मनी। बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। सिर्फ नई टेक्नोलॉजी खरीदनी नहीं पड़ती। आप इमेजिन करो नई मशीनरी आ रही है उसका खर्चा अलग, उसको कंपनी में डिप्लॉय करना है उसका खर्चा अलग, फिर इंप्लॉयज को वो मशीनरी चलाना आ जाए, जो भी जरूरी नहीं मशीनरी है टेक्नोलॉजी चलाने आ जाए तो इंप्लॉयज को ट्रेनिंग देना है उसका खर्चा अलग। फिर आहिस्ता 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 करके वो चलाना सीखेंगे, शुरू में जो गलतियां होंगी या काम स्लो होगा उसका नुकसान अलग। सो ये पूरा एक प्रोसेस है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं नई टेक्नोलॉजी लाने में। एंड देन नंबर 3, सम एम्प्लॉयज माइट रेजिस्ट द चेंज। कुछ लोग होते हैं ढीठ। अब एम्प्लॉय बोलते हैं यार ये नई मशीनरी आ गई, अब हो सकता है, क्योंकि तो वो डरते हैं ना कि यार ये नई मशीनरी आ गई, हो सकता है हमारे बॉस को हमारी जरूरत ही ना रहे, तो कल को तो ये हमें निकाल देगा। तो वो जानबूझकर रेजिस्ट करेंगे, वो चाहते ही नहीं है कि नई मशीनरी आए। देर आर सो मेनी एम्प्लॉयज इन द वर्ल्ड आउट देयर। वो आज भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जहां पर नई टेक्नोलॉजी नई मशीन आ सकती है, एम्प्लॉय आने नहीं देता। एम्प्लॉय बोलता है नहीं यार ये मशीनरी आ गई तो बॉस को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर एम्प्लॉय को चोरी कर रहा है, तो कहता है नई टेक्नोलॉजी आ गई
तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। या मैं रोज लेट आता हूँ, जल्दी चले जाता हूँ, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो ट्रैक कैसे होगा? जैसे मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करूं, देयर आर सो मेनी ऑफिसेज ओवर हियर इन सिंध जो अपने पास बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी नहीं लगने देते। बायोमेट्रिक क्या है? जब आप कंपनी में ऑफिस में एंटर होते हो तो थंब इंप्रेशन पे आपकी अटेंडेंस होती है, वो लगने ही नहीं देते ये टेक्नोलॉजी। क्यों? वो कहते हैं अगर लग गई हमारी रोज अटेंडेंस ट्रैक हो जाएगी, और अगर हमारी अटेंडेंस रोज ट्रैक हो गई तो हम तो फंस जाएंगे, छुट्टी कैसे मारेंगे? गवर्नमेंट ऑफिस में तो आपको पता है वो आते ही नहीं है, काम ही नहीं करते। या आ गए, आधा घंटा एक घंटा बैठे चले गए, कहते हैं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो इंप्लॉयज ही खुद रेजिस्ट करते, चेंज नहीं आने देते। एंड देन एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी इज नॉट अ वन स्टॉप सोल्यूशन। टेक्नोलॉजी इज नॉट अ वन स्टॉप सोल्यूशन। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहती है। अब आपका सेल फोन ले लो, जो भी है आपके पास, एंड्रॉयड है या iOS एप्पल का फोन है, या उसमें कोई भी एप्लीकेशन है, इट इज कॉन्स्टेंटली बीइंग अपडेटेड। देखो, टेक्नोलॉजी का मसला क्या है? टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो हर थोड़े दिन में अपडेट होगी, हर थोड़े दिन में अपडेट होगी। कुछ नया आ गया, कुछ नया आ गया, कुछ नया आ गया। कभी वायरस आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया। उसको लड़ने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, या अपनी परफॉर्मेंस को और इंप्रूव करने के लिए कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो कॉन्स्टेंटली अपडेट होती रहेगी। सो अगर किसी मशीन, किसी ऑफिस ने या फैक्ट्री ने अगर अपने पास टेक्नोलॉजी लगा भी ली है तो ये वन टाइम नहीं है। अब उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए उसको टेक्नोलॉजी को हर थोड़े दिन बाद अपडेट करना पड़ेगा। सो एक डाउन साइड बहुत बड़ा ये भी है टेक्नोलॉजी का, कि उसको बार बार अपडेट करना पड़ता है।